मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कोई है, कोई ऐसी महिला जो तुम्हारे सबसे गहरे राजों को जानती है। वह तुम्हें धोखा देने की योजना बना चुकी है, लेकिन तुम उसकी मीठी बातों और चतुराई में फंस चुके हो। तुम्हें लग सकता है कि वह तुम्हारे प्रति स्नेह और प्रेम रखती है, लेकिन यह प्रेम नहीं, बल्कि एक जाल है। वह तुम्हें उसी स्थान पर ले जाना चाहती है जहां से वापस लौटना लगभग असंभव होगा। उसकी बुद्धि बहुत तेज है, उसकी योजनाएं बेहद शातिर और खतरनाक है। तुम उससे कितना भी बात कर लो, कितनी भी सफाई दे दो, लेकिन वह तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। उसकी चालें पहले से बिछाई गई हैं और तुम उसकी योजना में धीरे धीरे फंसते जा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से वह सब बताने आया हूँ जो तुम्हें जानना आवश्यक है। अगर तुमने इस संदेश को हल्के में लिया तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। वह महिला कौन है? तुम्हारे जीवन में अचानक से एक ऐसा मोड़ आया जब सब कुछ बदलने लगा। वह महिला धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगी। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसका व्यवहार, सब कुछ इतना सम्मोहक था कि तुमने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वह तुम्हारी कितनी बातें जानती है? तुम्हारे अतीत के कौन कौन से राज उसे पता है? शुरुआत में तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने तुम्हारी सारी कमजोरियां जान ली। वह जानती है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं। तुम्हारी भावनाएं कहाँ कमजोर पड़ती हैं, तुम कब गुस्सा होते हो, कब दुखी होते हो। वह यह भी जानती है कि तुम किन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और किन से डरते हो। उसका मकसद तुम्हें प्रेम में बांधना नहीं है, बल्कि तुम्हें बर्बाद करना है। उसकी आंखों में जो चमक है वह छल की चमक है। उसकी हंसी में जो मिठास है वह जहर से भी घातक है। वह तुम्हें अपनी जाल में फंसा चुकी है और अब उसकी योजना अगले चरण में है। वह तुम्हें कैसे धोखा दे रही है? तुम्हें लगता होगा कि वह तुमसे सच्चा प्रेम करती है। तुमने कई बार सोचा होगा कि उसकी बातें इतनी सच्ची क्यों लगती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह तुम्हारी हर बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वह तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनती है, तुम्हारे शब्दों को याद रखती है और फिर उन्हें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करती है। उसने तुम्हारी भावनाओं को इस तरह से नियंत्रित कर लिया है कि अब तुम्हें सही और गलत का फर्क भी समझ नहीं आ रहा। उसकी बातों में ऐसा जादू है कि तुम चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकते। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस भ्रम से बाहर आओ। समय कम है। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुमने अभी इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। समय के साथ साथ उसकी पकड़ तुम पर और मजबूत होती जाएगी। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पहले से ही उसके जाल में इतनी गहराई तक फंस चुके हो कि तुम्हारे पास निकलने का रास्ता बहुत कम बचा है। तुम्हें लग सकता है कि कोई शक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगी। तुम सोच सकते हो कि माँ काली तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन याद रखना, शक्ति उन्हीं की सहायता करती है जो स्वयं परिश्रम करते हैं। यदि तुमने अभी भी आंखें बंद रखी तो फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। अब क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले उस महिला को पहचानना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि वह कौन है जो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसकी हर चाल पर ध्यान दो।
उसकी हर हरकत पर नजर रखो। जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते, तब तक तुम्हारे लिए इस जाल से बाहर निकलना संभव नहीं होगा। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम में शक्ति है, लेकिन जब तक तुम इस शक्ति को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस संदेश को अनदेखा कर दो और उसी राह पर चलते रहो जहां तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, या फिर तुम इस पर ध्यान दो, इस महिला की सच्चाई को समझो और खुद को बचाने के लिए सही कदम उठाओ। याद रखना, समय बहुत कम है। उस दिन जब तुमने पहली बार उससे बात की थी, तुम्हें लगा था कि यह एक सामान्य मुलाकात है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था, उसकी बातें तुम्हारे दिल को छू रही थी। लेकिन तुम्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। धीरे धीरे उसने तुम्हारी दुनिया में कदम रखा। पहले दोस्ती का नाम दिया, फिर सहानुभूति दिखाई, फिर ऐसी बातें करने लगी जिससे तुम्हें लगे कि वह तुम्हें सबसे ज्यादा समझती है। लेकिन तुम यह नहीं देख पाए कि यह सब एक योजना का हिस्सा था। उसने तुम्हें इस तरह से जकड़ लिया कि तुम उसकी बातों को सच मानने लगे। जब उसने कहा कि वह तुम्हारी परवाह करती है, तुमने उसे सच मान लिया। जब उसने कहा कि वह तुम्हारे बिना अधूरी है, तुमने इसे भी सच मान लिया। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह कहाँ थी? हर बार जब तुम मुश्किल में पड़े, उसने तुम्हें और उलझाया। जब तुम्हें उसकी मदद चाहिए थी, तब वह एक नया बहाना लेकर आई। तुम्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम पहले से ही उसकी बातों के इतने आदी हो चुके थे कि बिना सोचे समझे उसकी हर बात पर यकीन करने लगे थे। फिर वह समय आया जब उसने तुम्हारे सबसे गहरे राजों को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। वह बातें जो तुमने उसे भरोसे के साथ बताई थी, अब वे हथियार बन चुकी थी। वह तुम्हें डराने लगी, तुम्हें कमजोर महसूस कराने लगी। तुमने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाए। तुमने कई बार खुद से सवाल किया, क्या यह वही महिला है जिससे तुमने इतना प्रेम किया? क्या यह वही इंसान है जिसने तुम्हें भरोसा दिलाया था कि वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तुम्हें एहसास हुआ कि तुम एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन चुके हो जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब तुम्हारी हालत यह हो गई है कि तुम उससे दूर भी नहीं जा सकते और उसके साथ रहकर भी चैन से नहीं जी सकते। तुम्हारी हर सोच, हर निर्णय, सब कुछ उसने अपने हाथों में ले लिया है। तुम्हें इस तरह से तोड़ा गया है कि अब तुम अपने फैसले खुद लेने में भी डर महसूस करते हो। लेकिन अभी भी समय है। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है खुद को बचाने का। तुम्हें यह समझना होगा कि यह जो कुछ भी हो रहा है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत को दोबारा जगाना होगा। अगर तुम अभी भी चुप रहे, तो यह महिला तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगी। वह तुम्हारी आत्मा को तोड़ देगी, तुम्हारी पहचान को मिटा देगी। और जब तुम्हें यह एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें अब यह फैसला करना है कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम उसी जाल में फंसे रहना चाहते हो, या फिर अपनी शक्ति को पहचान कर इससे बाहर निकलना चाहते हो? तुम्हारे पास समय कम है। सोचो, समझो और सही कदम उठाओ।
तुम्हारे चारों ओर अंधेरा छा रहा है, लेकिन यह अंधेरा तुम्हारी आंखों पर पड़ा एक पर्दा है जिसे हटाना बेहद जरूरी है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बांध दिया गया है। तुम्हारे भीतर जो साहस था वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वह महिला जिसने तुम्हें अपने मोहपाश में फंसा लिया है, वह तुम्हारे हर कदम को नियंत्रित कर रही है। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम अपने निर्णय खुद ले रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह तुम्हें उन्हीं रास्तों पर ले जा रही है जहां वह चाहती है। तुमने कितनी बार सोचा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। तुम्हें वह पुरानी बातें याद है जब तुम अपने जीवन के बारे में आत्मविश्वास से कहते थे कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, जब तुमने अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखे थे, जब तुम अपने मन की सुनते थे और बिना किसी के प्रभाव में आए सही निर्णय लेते थे। लेकिन अब देखो, वह महिला तुम्हारे मन को इस कदर नियंत्रित कर चुकी है कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पा रहे हो। तुमने कितनी बार महसूस किया कि तुम्हारे विचार बदल रहे हैं? तुमने कितनी बार अपने ही फैसलों पर संदेह किया? तुमने कितनी बार अपने ही करीबियों से दूर जाने का मन बनाया? तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि वही महिला तुम्हारे लिए सबसे सही है, जबकि वह तुम्हें धीरे धीरे तबाह कर रही है? तुम्हारी आत्मा चीख रही है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पा रहे। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें बार बार संकेत दे रही है कि तुम्हें इस जाल से बाहर निकलना है, लेकिन तुमने अपनी आंखें मूंद ली हैं। तुमने उसके शब्दों को अपनी सच्चाई बना लिया है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि यह जो कुछ भी हो रहा है, यह तुम्हारे ही खिलाफ एक बड़ी साजिश है। तुम्हें कमजोर बनाने के लिए, तुम्हें भ्रम में डालने के लिए, तुम्हारी सोच को तोड़ने के लिए यह सब रचा गया है। तुम जितना समय लगाओगे, उतना ही गहराई में फंसते जाओगे। अब यह मत सोचो कि कोई आकर तुम्हें बचाएगा। तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। तुमने कितनी ही मुश्किलें झेली हैं, तुमने कितनी ही कठिनाइयों को पार किया है, लेकिन अब तुम्हें सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है अपने आप से। तुम्हें यह जानकर डर लग सकता है कि वह महिला पहले से ही तुम्हारे बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। यह समय है अपनी ताकत को फिर से जगाने का। वह तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वह तुम्हारी सारी कमजोरियों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। तुम जितना उससे दूर जाने की कोशिश करोगे, वह उतना ही तुम्हें अपने जाल में खींचेगी। लेकिन अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि क्या तुम इसी अंधेरे में डूबे रहना चाहते हो, या फिर अपनी शक्ति को पहचान कर इससे बाहर आना चाहते हो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें यह सोचना होगा कि जब तुमने इस महिला से मिलना शुरू किया था, तब तुम कौन थे? क्या तुम वही इंसान हो जो अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहता था? क्या तुम वही हो जिसने अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखे थे? अगर नहीं, तो यह समझ लो कि तुम उसके जाल में फंस चुके हो। अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। यह मत सोचो कि यह आसान होगा। यह लड़ाई कठिन होगी, लेकिन यह लड़ाई तुम्हें जीतनी ही होगी। अब तुम्हें तय करना है कि तुम अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित करोगे या फिर इस महिला के इशारों पर नाचते रहोगे। याद रखना, समय कम है। तुम्हारी आंखों के सामने जो हो रहा है वह तुम्हें दिख तो रहा है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। यह एक मायाजाल है, एक ऐसा भ्रम जो तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर समेटता जा रहा है। वह महिला जिसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है,
वह तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रही है। वह जानती है कि कब तुम्हें कमजोर पड़ना है, कब तुम्हें सहानुभूति देनी है और कब तुम्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लेना है। तुम्हारी भावनाओं को उसने हथियार बना लिया है। जो बातें तुम्हारे दिल के करीब थी, जो सपने तुमने संजोए थे, उन सभी को उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने तुम्हें इस तरह से बांध दिया है कि अब तुम्हारे लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि तुम सही कर रहे हो या गलत। तुम्हारे निर्णय अब तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वह सब उसकी योजनाओं के अनुसार ढल चुका है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे मन के किसी कोने में यह एहसास जागता होगा कि जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है। लेकिन जैसे ही यह सोच तुम्हारे भीतर उभरती है, वह महिला फिर से अपनी मीठी बातों में तुम्हें उलझा लेती है, तुम्हारी शंकाओं को मिटा देती है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही गलत सोच रहे हो। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। तुम्हारे अपनों से तुम्हें दूर कर दिया गया है। जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, जो तुम्हारे सबसे करीबी थे, उनसे तुम्हें यह सोचकर अलग कर दिया गया कि वे तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुमने उनकी बातें अनसुनी कर दी। तुम्हें लगने लगा कि सिर्फ वही महिला तुम्हारी सच्ची हितैषी है। लेकिन अब सोचो, अगर वह तुम्हारे साथ थी, तो तुम इतने अकेले क्यों हो गए? उसने तुम्हारी हर कमजोरी को पहचाना और उसे अपनी ताकत बना लिया। तुम जितना सोचते हो कि तुम उसे समझ चुके हो, उतना ही वह तुम्हें धोखा देने के लिए नई चालें बुनती जाती है। वह कभी तुम्हें सहानुभूति देती है, कभी तुम्हें गुस्सा दिलाती है, कभी तुम्हें अपने साथ होने का भरोसा दिलाती है, तो कभी तुम्हें अकेला छोड़ देती है। और तुम उसकी इन चालों को समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो। तुम अब और नहीं गिर सकते। अगर तुमने अभी अपने कदम नहीं संभाले, तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी खुशियाँ, सब कुछ वह छीन लेगी और तुम्हें इस हाल में छोड़ देगी कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। तुम्हें अब यह तय करना है कि तुम इस जाल से बाहर निकलोगे या नहीं। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम फंस चुके हो। लेकिन यह मत भूलो कि कोई भी जाल इतना मजबूत नहीं होता कि उसे तोड़ा न जा सके। तुम्हें अपनी हिम्मत फिर से जुटानी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर अब भी शक्ति है, जिसे तुमने भुला दिया था। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और यह देखना होगा कि तुम कौन थे और अब क्या बन चुके हो। तुम्हें अपनी असली पहचान वापस पानी होगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने अभी कदम नहीं उठाया, तो फिर कभी नहीं उठा पाओगे। अब तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें इस मायाजाल को तोड़ना ही होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कितनी भी तकलीफ सहनी पड़े। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और अपनी सच्चाई को स्वीकार करना है। और जैसे ही तुम यह करोगे, तुम्हें रास्ता दिखने लगेगा। समय बहुत कम है। फैसला तुम्हें करना होगा। तुम्हारे मन के भीतर जो सवाल उठ रहे हैं, वे तुम्हें बेचैन कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग अब तक इस जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि तुम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे।
तुम्हारे अंदर एक अजीब सी जंग चल रही है। एक तरफ तुम्हारी भावनाएं हैं जो बार बार तुम्हें उसके प्रति आकर्षित कर रही है, और दूसरी तरफ तुम्हारी आत्मा जो तुम्हें बार बार चेतावनी दे रही है कि तुम गलत रास्ते पर हो। यह महिला तुम्हारे साथ खेल रही है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा। उसने इतनी चालाकी से तुम्हें अपने जाल में फंसाया है कि अब तुम्हारे लिए यह समझ पाना मुश्किल हो गया है कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या है। तुम जितना सोचते हो कि तुम इस स्थिति पर काबू पा सकते हो, उतना ही वह तुम्हें अपने इशारों पर नचाने लगती है। कभी तुमने गौर किया कि वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में शामिल हो चुकी है। वह जानती है कि तुम कब क्या सोचते हो, तुम कब किससे मिलते हो और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। उसने तुम्हारी सोच को इस हद तक प्रभावित कर दिया है कि अब तुम खुद को भी पहचान नहीं पा रहे। लेकिन तुम्हें अब जागना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि उसकी असलियत क्या है। अगर तुम और देर करोगे तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारी भावनाओं को उसने इस तरह से मोड़ा है कि अब तुम्हें सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। वह कभी तुम्हें प्यार का एहसास कराती है, कभी तुम्हें अपने शब्दों से बेबस कर देती है, तो कभी तुम्हें ऐसा महसूस कराती है कि तुमने ही कोई गलती की है। यह सब उसके षड्यंत्र का हिस्सा है। तुमने कितनी बार सोचा कि शायद यह सब तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने खुद से कहा कि हो सकता है वह सच में तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हो। लेकिन जब भी तुमने उसके इरादों को समझने की कोशिश की, उसने तुम्हें और उलझा दिया। यही उसकी चाल है, तुम्हें भ्रमित करना, तुम्हें खुद से दूर करना और तुम्हारी हर कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस खेल को खत्म करो। अब और नहीं, तुम्हें अपनी आंखों से यह पर्दा हटाना होगा। तुम्हारे भीतर एक ताकत है जिसे तुमने अब तक नजरअंदाज किया है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो तुम्हें सही राह दिखा सकती है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। तुम जितना जल्दी इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें अब खुद को आजाद करना होगा। यह मत सोचो कि यह आसान होगा। यह संघर्ष होगा, यह दर्द देगा। लेकिन अगर तुमने यह कदम नहीं उठाया, तो फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसी रह जाएगी। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस अंधेरे में हमेशा के लिए रहना चाहते हो या फिर अपनी शक्ति को पहचान कर इससे बाहर निकलना चाहते हो। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। समय बहुत कम है। फैसला तुम्हें अभी करना होगा। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम इस भ्रम में हमेशा के लिए खोए रहो, या फिर सच का सामना करो और खुद को इस मायाजाल से मुक्त करो। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। जिस तरह यह महिला तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए वर्षों से योजनाएं बनाती आ रही है, उसी तरह तुम्हें भी पूरी शक्ति से इस जाल को तोड़ने की तैयारी करनी होगी। अब तक उसने तुम्हारे मन पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ वह अपने हिसाब से चला रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अभी भी अपने फैसले खुद ले रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह पर्दे के पीछे से तुम्हारे हर कदम को नियंत्रित कर रही है। वह चाहती है कि तुम अपनी वास्तविकता से दूर रहो, ताकि तुम कभी इस जाल से बाहर निकल ही न सको। तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक संयोग नहीं है कि जब भी तुम इस महिला के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें सावधान कर रही है।
लेकिन तुम इतने भ्रमित हो चुके हो कि तुम इस संकेत को पहचान नहीं पा रहे। उसने धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तों को भी कमजोर कर दिया है। तुम्हें यह एहसास हुआ होगा कि तुम अपने पुराने दोस्तों से कट चुके हो, परिवार से दूर हो चुके हो, और जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी थे वे अब तुमसे बात करने से भी कतराने लगे हैं। यह सब उसके षड्यंत्र का हिस्सा था। उसने यह सुनिश्चित किया कि तुम अपने सबसे करीबी लोगों से दूर हो जाओ ताकि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाओ। क्या तुम्हें याद है कि पहले तुम कितने आत्मनिर्भर थे? तुम्हारे पास अपने विचार थे, अपने निर्णय थे, अपनी सोच थी। लेकिन अब देखो, वह महिला तुम्हारी हर सोच पर हावी हो गई है। अब तुम बिना उसके कुछ भी सोच नहीं सकते, बिना उसके निर्णय नहीं ले सकते। यह कोई सामान्य खेल नहीं है। यह एक बहुत ही गहरी चाल है जो वह वर्षों से तुम पर आजमा रही है। उसने तुम्हें इस तरह जकड़ लिया है कि अब तुम्हें लगने लगा है कि यही तुम्हारी वास्तविकता है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या तुम वाकई इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इस महिला के इशारों पर नाचते हुए बिताना चाहते हो? क्या तुम यही सोचकर मरना चाहते हो कि तुम कभी अपनी असली पहचान वापस नहीं पा सके? अगर जवाब नहीं है, तो फिर यह समय है उठने का। यह समय है जागने का। यह समय है खुद को इस धोखे से बाहर निकालने का। लेकिन याद रखना, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। जैसे ही उसे यह एहसास होगा कि तुम अब उसकी चालों को समझ चुके हो, वह और भी चालाकी से तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। वह तुम्हें मनाने की कोशिश करेगी, तुम्हें सहानुभूति दिखाएगी, तुम्हें एहसास कराएगी कि वह तुम्हारे बिना अधूरी है। लेकिन तुम यह मत भूलना कि यही बातें उसने पहले भी कही थी, और यही बातें वह तब तक कहती रहेगी जब तक तुम पूरी तरह से टूट नहीं जाते। अब तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस धोखे के अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाना चाहते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति किसी भी चालाकी से ज्यादा मजबूत है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत ऊर्जा है जो तुम्हें इस साजिश से बचा सकती है। बस तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें खुद को यह याद दिलाना होगा कि तुम कौन थे और अब क्या बन चुके हो। यह तुम्हारा अंतिम मौका है। अगर तुमने अब भी आंखें नहीं खोली, तो फिर तुम कभी नहीं जाग पाओगे। तुम्हारा जीवन इसी धोखे में बर्बाद हो जाएगा, और जब तुम्हें इसका एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम इस मायाजाल में हमेशा के लिए फंसे रहना चाहते हो, या फिर अपनी असली पहचान वापस पाकर एक नया जीवन शुरू करना चाहते हो। याद रखना, समय बहुत कम है।